Welcome back student in my YouTube channel v.k education adda. Today we are taking a new video of English. That is topic is noun. Actually स्टूडेंट ये जो हम वीडियो आज लेके आए हैं नाउन की, ये किसके लिए है? प्रॉपर क्लास 6 से लेके 10th के बच्चों के लिए है। और जो बच्चे जनरल कंपटीशन में हैं वो बच्चे भी इस वीडियो के लिए एप्लीकेबल हैं, देख सकते हैं। तो गाइस नाउन आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपको पढ़ाएंगे ट्रिक से नाउन, कि नाउन कैसे सीखते हैं। देखिए आपको हम यहाँ से शॉर्टकट में सिखाएंगे, और शॉर्टकट हमारा क्या होगा? सीपी में कौन आया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आप जब जानते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी का भी नाम, जैसे रितिका, तनिष्क, हम बात करें जैसे के, कोई भी प्लेस बुलंदशहर, बात करें दिल्ली, बात करें एनिमल की लायन, टाइगर, या फिर आप बोल सकते हैं कोई भी थिंग, टेबल, चेयर, एसेट्रा। गाइस आप ये भी जानते हैं सर, नाउन को हम 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल की अगर बात करें तो बॉयज़ है, गर्ल्स है, ये सब क्या है? काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल की अगर हम बात करें तो क्या होगा? जैसे कि मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर हम और बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, जैसे कि ऑनेस्टी, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो क्या होगा कि नाउन होता है सर 5 टाइप का। नाउन इज़ द 5 टाइप। सीपी में कौन आया? अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ नाउन, जिसका हम शॉर्टकट लेके आए हैं सीपी। सीपी में कौन आया? सी फॉर कॉमन नाउन, पी फॉर प्रॉपर नाउन, एम फॉर मैटेरियल नाउन, सी फॉर कलेक्टिव नाउन, ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गाइस आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, सीपी में कौन आया। अब ये शॉर्टकट आपको कैसे याद रहेगा, सीपी में कौन आया? गाइस सीपी क्या है? एक प्लेस का नाम है दिल्ली में, जिसको बोलते हैं कनॉट प्लेस में कौन आया? या इसको अगर सेकंड वे में अगर हम देखें, सीपी इज़ द क्राउन प्लाजा इज अ 5 स्टार होटल इन नोएडा। तो सीपी क्या है? क्राउन प्लाजा एक 5 स्टार होटल है नोएडा में। तो सीपी में कौन आया? सी फॉर कॉमन नाउन, पी फॉर प्रॉपर नाउन, एम फॉर मैटेरियल नाउन, सी फॉर कलेक्टिव नाउन, ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गाइस हम एक नया मेथड लेके आए हैं कि एवरी संडे को शाम को 7 बजे हमारी इंग्लिश की वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगी। प्रत्येक संडे को शाम को 7 बजे इंग्लिश की वीडियो के साथ आप बने रहेंगे हमारे साथ। अब हम आपको बताएंगे कि कॉमन और प्रॉपर नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, गाइस इन दोनों में डिफरेंस आप खुद ही डिफाइन कर लेंगे एक छोटी सी स्टोरी के साथ। कॉमन प्रॉपर को हम डिस्क्राइब करेंगे छोटी सी एक लिटिल स्टोरी के साथ। ये स्टोरी क्या होगी? सपोज कीजिए स्टूडेंट, ये कोई हॉस्पिटल है। गाइस जब हॉस्पिटल में जब बेबी होता है तो नर्स क्या कहती है? गाइस नर्स क्या कहती है? कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव गॉटेड अ बॉय अ गर्ल।
बधाई हो आपको लड़का हुआ है या फिर लड़की हुई है। गाइस आपने आज तक कभी ऐसा सुना है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव गॉटेड अ बेबी? आपने कभी आज तक नहीं सुना होगा, क्योंकि नर्स जो बोलती है कि बधाई हो आपको लड़का हुआ है या लड़की हुई है। या फिर आप कोई नर्स ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव गॉटेड अ बॉय और गर्ल। तो नर्स ने क्या कहा कि बॉय या फिर गर्ल। आफ्टर 10 डेज, 10 दिनों के बाद पंडित जी आए, पंडित जी ने उस बच्चे का नामकरण किया। क्या किया? नामकरण, उसे बोलते हैं न्यूमरलाइजेशन। न्यूमरलाइजेशन कर दिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं नामकरण। जब उस बच्चे का नामकरण किया तो उस बच्चे का नाम क्या क्या रखा? सपोज करो उस लड़की हुई तो उसका नाम रखा रितिका। सपोज कीजिए अगर लड़का हुआ तो उसका नाम रखा तनिष्क। क्या नाम रखा? तनिष्क। या फिर दिशा, या फिर दिशा। तो ये बॉय या गर्ल की कहानी है अभी प्रेजेंट में, कि किसकी कहानी है? बॉय या गर्ल की। तो गाइस मेरा समझाने का मेथड ये है, मैं ये कहना बता रहा हूँ आपको कि कॉमन और प्रॉपर में हम कैसे डिस्क्राइब करें कि क्या कॉमन है क्या प्रॉपर है। हम एक हॉस्पिटल की स्टोरी से लाए, एक बेबी हुआ, नर्स ने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव गॉटेड अ बॉय या गर्ल। आफ्टर 10 डेज पंडित जी ने उसका नामकरण कर दिया, उसका नाम रख दिया रितिका, तनिष्क या फिर दिशा, व्हाटएवर जो भी। तो कहने का मतलब क्या है कि उस बच्चे को हम एक प्रॉपर नेम से कॉल कर रहे हैं, एक प्रॉपर नाम से हम उसे पुकार रहे हैं। किस नाम से? कि रितिका है, तनिष्क है, दिशा है, व्हाटएवर जो भी नाम पंडित जी ने रखा। तो हमारा स्टूडेंट समझाने का मतलब ये है कि जब भी हम पर्टिकुलर नेम से किसी को कॉल करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। क्या होगा? प्रॉपर नाउन। उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, ये प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर नेम। पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये सब किस में आएगा? ये हमारे प्रॉपर नाउन में ही आएगा, किसी का भी नाम। आप सपोज कीजिए नाम के ऊपर बात आती है, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि कोई हमारा मिस्टर शर्मा है, कि मिस्टर शर्मा आर लिविंग इन बुलंदशहर सिंस 1887, कि मिसेस शर्मा यहाँ पर रह रहे हैं इतने सालों से। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर डिस्क्राइब करें, देखो बुलंदशहर आया, बुलंदशहर उसमें क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। अगर हम डिस्क्राइब करें कि रितिका इज लिविंग एट शास्त्री नगर इन बुलंदशहर। रितिका इज लिविंग एट शास्त्री नगर इन बुलंदशहर। देखो जब दो प्लेस आएगा, जो स्मॉल प्लेस आएगा ऑलवेज वी काउंट इन अ प्रॉपर नाउन, एंड बिग प्लेस ऑलवेज वी काउंट इन अ कॉमन नाउन। समझ आया आपको? तो यहाँ से देखो हमने क्या समझा कि हॉस्पिटल, बेबी, बॉय, गर्ल, नर्स, ये सारा का सारा क्या हुआ? कॉमन नाउन। ये क्या हुआ? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? जो होल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? होल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा, जो होल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। होल कम्युनिटी मतलब पूरा का पूरा समुदाय को जो रिप्रेजेंट करेगा उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि टीचर, डॉक्टर, ये सब क्या हुआ? कॉमन नाउन। किसी का नाम है, जैसे टीचर मिस्टर के शर्मा, अब मिस्टर के शर्मा क्या हो गई? पर्टिकुलर नेम, दैट इज प्रॉपर नाउन। कोई भी डॉक्टर है, डॉक्टर का नाम जैसे कि डॉक्टर बीपी मित्तल, डॉक्टर बीपी मित्तल क्या हो गए? प्रॉपर नाउन। तो किसी का भी पर्टिकुलर नेम से किसी को भी कॉल करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, अदरवाइज वी कैन से इट इज अ कॉमन नाउन। बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक बार समझ में नहीं आता, उनके लिए एक दूसरा शॉर्टकट लेके आए हैं। देखिए सपोज कीजिए कि कोई क्लास है, ये कोई क्लास है, इसमें 45 क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं। 45 क्या है? स्टूडेंट्स हैं। 45 स्टूडेंट में से 30 बॉयज़ हैं और 15 गर्ल्स हैं। देखिए तो सपोज कीजिए कि इसमें से एक बॉय है तनिष्क, बॉय का नाम है तनिष्क। तो होता क्या है, देखो एक छोटी सी स्टोरी है, लिखेंगे कम, थोड़ा समझेंगे ज़्यादा। तनिष्क है तो होता क्या है कि तनिष्क स्कूल नहीं जाता है,
तो अगले दिन वो जब स्कूल जाता है तो उसकी मैम कहती है, मैम क्या कहती है उसकी कि तनिष्क आप कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? क्या कहा? वाई डिडंट यू कम टू स्कूल यस्टरडे? वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे? मैडम ने कहा कि आप स्कूल क्यों नहीं आए थे? तो तनिष्क क्या कहता है? मैम आई वॉज इन फीवर, मैं बुखार में था। लेकिन इस स्टोरी को थोड़ा सा आप इसका नेगेटिव सोचो, इसका नेगेटिव सोचते हैं। 30 बॉयज़ हैं, उनमें से एक बच्चा तनिष्क है। तनिष्क को मैडम ने कहा कि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तनिष्क खड़ा हो गया। जब तनिष्क खड़ा हुआ तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका नाम तनिष्क था। 2-4 बच्चे आगे निकल के देखो क्लास में आ जाते हैं, ये जनरली होता है। तो उनमें से उनका देखो फादर नेम या डेट ऑफ बर्थ या उनका रहने का जगह डिफरेंट होगा। तो उनमें से जब बोला कि भाई आप खड़े हो जाओ, जिसके पिताजी का नाम क्या है? तनिष्क ठाकुर है। सॉरी, तनिष्क ठाकुर के पिताजी का नाम क्या है? सपोज करो कि कुछ भी ले लो, सतीश ठाकुर है। तो फिर कहा कि आप बताइए आप स्कूल क्यों नहीं आए थे? वाई डिड नॉट यू कम टू स्कूल यस्टरडे? तो तनिष्क कहता है मैम आई वॉज इन फीवर, मैं बुखार में था, दैट्स वाई आई विल नॉट कम। स्टॉप पर। तो मैडम ने क्या कहा कि वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे? तो तनिष्क कहता है मैम आई वॉज इन फीवर, दैट्स वाई आई कुडंट कम टू स्कूल यस्टरडे। तो यहाँ से क्लैरिफाई हो गया कि किसी का पर्टिकुलर नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। और जो पूरा होल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है बॉय और गर्ल्स इज कॉमन नाउन। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सीपी में कौन आया? सीपी तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मैं बोले तो मैटेरियल। अब मैटेरियल नाउन क्या होता है? मैटेरियल नाउन को हम कह सकते हैं लाइक एज आ कंपाउंड। क्या बोल सकते हैं? कंपाउंड या मिक्सचर। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे कि शुगर, जैसे बात करें एयर वाटर, एयर वाटर शुगर, सिल्वर गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर, एक्सेट्रा। अच्छा एयर की अगर बात करें, एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। नाउ मूव ऑन। सीपी में कौन आया? सी फॉर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है लाइक एज अ ग्रुप, एज अ ग्रुप, जिसमें हम एक ग्रुप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ग्रुप की। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, समझिए ध्यान से, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इस नाउन में सबसे इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन ही होता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछते हैं इससे। जैसे हमने पूछा कि आ ग्रुप ऑफ क्लास, आ ग्रुप ऑफ क्लास, क्लास के ग्रुप को क्या कहते हैं? सॉरी देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, आ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या होता है? क्लास। आ ग्रुप ऑफ सोल्जर, आ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स क्या होता है? आर्मी। तो ये सब क्या हैं? ग्रुप हैं, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, एकत्र करना। जैसे और भी कोई एग्जांपल ले लो, आ ग्रुप ऑफ फ्लावर, आ ग्रुप ऑफ फ्लावर। देखो बच्चे बोलते हैं इसको फ्लोवर, फ्लोवर नहीं होता, फ्लावर्स होता, फ्लावर्स। ब्रिटिश में इसको फ्लावर्स बोलते हैं। आ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होता है बुके। क्या होता है? बुके।
और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ शिप, शिप होता है भीड़, इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड। गाइस इसमें एग्जाम्पल काफ़ी हैं, हम आपको एक सीट देंगे, इसमें आपको यूट्यूब पर एक सीट मिलेगी जिसमें कलेक्टिव नाउन ही होगा। ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखो इसमें क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा कि वी कांट टच, वी कांट टच, ओनली वी कैन फील। जिसे हम टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल जैसे ऑनेस्टी, लाफ। देखो कोई बच्चा अगर हंस रहा है तो आप उसकी हंसी को पकड़ सकते हैं? नहीं, सिर्फ फील करेंगे कि सामने वाला हंस रहा है या रो रहा है, वीप कर रहा है। या मम्मी अगर हमको प्यार करती है तो क्या महसूस होता है कि हाँ प्यार कर रही है। अगर कोई बच्चा चिल्ला रहा है, क्राई कर रहा है, यस नो। अच्छा एक एग्जांपल और आता है एयर। देखो एयर को भी हम सिर्फ महसूस करते हैं कि हाँ हमारे चारों तरफ एयर है, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये बताइए कि इसमें एयर को हम किस में काउंट करेंगे, मटेरियल में काउंट करेंगे या फिर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करेंगे? देखो आपको अगर दोनों ही इसमें क्या है, देखो नाउन अगर पूछता है, आपको टिक लगाने का अगर आता है तो आप चॉइस देंगे, आप प्रेफरेंस किसको देंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। अगर दोनों पूछागा एक साथ, उसमें दोनों पूछेगा तो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन करेंगे। अगर सपोज करो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है तो आंसर हमारा क्या होगा? फिर क्या होगा? मटेरियल नाउन। तो यही इसके एग्जांपल हैं। तो गाइस इसमें हम आपको एक क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं, इसमें एक सीट प्रोवाइड करा रहे हैं, और वो उसमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ भी करेंगे, कुछ आपके लिए होमवर्क भी होगा। देखिए गाइस कुछ सेंटेंस लेके आए हैं, इसमें आपको नाउन फिल करना है। तो देखिए 2 लीटर ऑफ डैश इज सफिशिएंट फॉर मेकिंग द पुडिंग। तो 2 लीटर क्या होना चाहिए? स्वाम, मिल्क, आर्मी, गोल्ड, बॉयज, इंटेलिजेंस, म्यूजिक और पार्क। ये तो आपको समझ आ गया होगा क्या आएगा इसमें? सर मिल्क आएगा। क्या आएगा? मिल्क। इसमें आएगा मिल्क। सेकंड थिंग, आ डैश ऑफ बीज गैदर्ड इन द गार्डन। देखो आ डैश ऑफ बीज, बीज मीन्स क्या होती है हमारी? मक्खियाँ, मधुमक्खी बोल सकते हैं इसको। तो इसका क्या आएगा? स्वाम। क्या आएगा इसका? स्वाम। SWARM। द डैश मार्च टू द बैटल फील्ड। देखो मार्च कौन करता है? जो हमारी आर्मी होती है वो पैदल पैदल जो चलती है उसी को मार्च कहते हैं। इसमें क्या आएगा हमारा? आर्मी। नेक्स्ट, हर डैश वॉज एप्रिशिएटेड बाय द टीचर। अब देखो इसमें क्या होगा कि किसको एप्रिशिएट किया गया? हर डैश। हर किसको? हर इंटेलिजेंस। क्या आएगा इसमें? इंटेलिजेंस। हर इंटेलिजेंस, उसकी इंटेलिजेंस को क्या किया गया? एप्रिशिएट किया गया टीचर के द्वारा। देखो इंटेलिजेंस क्या होती है? बताइए इंटेलिजेंस क्या होती है? तो आप जानते हैं कि इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटेलिजेंस क्या होती है? बुद्धिमत्ता। उसको प्रॉपर अगर हिंदी में बोले तो उसको बोलते हैं बुद्धि। द प्रोजेक्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डैश ऑफ क्लास 10th बाय द बॉयज, बाय द बॉयज ऑफ क्लास 10th। द ऑडियंस इंजॉयड द। ऑडियंस ने किसका एंजॉय किया? देखो म्यूजिक का। किसका एंजॉय किया? इंजॉयड द म्यूजिक। म्यूजिक का एंजॉय किया। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। बच्चे किस में खेल रहे थे? पार्क में। नेक्स्ट, हर बैंगल्स आर मेड ऑफ गोल्ड। मेड ऑफ गोल्ड। तो देखिए गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था नाउन। यहीं से शुरुआत होगी। नाउन हमारी एक फर्स्ट वीडियो पड़ी है आर्टिकल के नाम से, आप देख सकते हैं। हमारी फर्स्ट वीडियो थी इंग्लिश की। तो गाइस हमने क्या सोचा है कि आपको हम एवरी संडे को शाम को 7 बजे इंग्लिश की वीडियो आपको देंगे।
तो थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वी.के एजुकेशन अड्डा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।